दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 27 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। भारतीय मूल के वेविल राम कलावन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में सेशल्स में नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है वेविल राम कलावन। ये भारतीय मूल के हैं। सेशल्स की कैपिटल याद रखिएगा क्या होती है, यहाँ की राजधानी विक्टोरिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन की थीम क्या है? तो यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? सीबीआई के द्वारा। राष्ट्रीय सतर्कता भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच चलेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस वर्ष की थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत। ठीक है, थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ट्रीटी ऑन प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन पर रोक लगाने के लिए जो संधि है उसका 50वां सदस्य कौन बना है? तो इसका 50वां सदस्य बना है होंडुरस। इसने हाल ही में इसको रेटिफाई कर दिया है। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने प्रपोज किया था 2017 में। ठीक है, और एक शर्त थी कि जब इसको 50 देश रेटिफाई कर देंगे तो उसके 90 दिन बाद यह जो ट्रीटी है वह कार्य करने लगेगी। तो अब चूंकि 50 देश इसको रेटिफाई कर चुके हैं, आखिरी देश होंडुरास है, तो यह 22 जनवरी 2021 से कार्य करना प्रारंभ कर देगी। आपको क्या याद रखना, भारत ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, ना ही भारत इसका मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? सैंड ड्यून क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स होते हैं रेत के टीले। ठीक है, जो भी समुद्र तटीय एरिया होते हैं वहाँ पर ज्वार भाटा के कारण बहुत सारी बालू तट पर इकट्ठा हो जाती है और बालू की कई तरह की कलाकृतियाँ बन जाती हैं। ठीक है, यही होती हैं क्या? सैंड ड्यून्स। तो इस तरह का सैंड ड्यून पार्क भारत विकसित कर रहा है। किस राज्य में? गोवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में 700 से अधिक केव फर सील मृत पाई गई? तो केव फर सील एक साथ 7000 से अधिक मृत पाई गई नमीबिया तट पर। ठीक है, साइंटिस्ट हैं जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसके लिए अभी कोई ठोस कारण नहीं बताया कि इतनी अधिक मात्रा में केव फर सील की मृत्यु क्यों हुई। उन्होंने बताया कि हो सकता है ये इन्फेक्शन के कारण हो या भोजन की कमी के कारण एक साथ इनकी मृत्यु हो गई हो। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये प्रजनन करती हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जो भोजन की कमी कारण जो केव फर सील थी इन्होंने गर्भपात कर दिया अपने आप ही, जिसके कारण इनकी तबीयत बिगड़ गई और ये मर गई। ठीक है, इनकी डेथ हो गई इतनी अधिक मात्रा में। तो ये है केव फर सील। ये ज़्यादातर किस एरिया में पाई जाती है? नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका के तट पर, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही विश्व घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विश्व घोषणा पूछी जा सकती है, किससे संबंधित है? हेम तेंदुआ संबंधित है। इसमें 12 वो देश सम्मिलित है जिन देशों में हिम तेंदुआ पाया जाता है, तो भारत भी इसमें सम्मिलित है, आपको याद रखना है। ठीक है, 2013 की विश्व घोषणा के तहत 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की गई थी। तो आपको याद रखना है विश्व घोषणा कब की गई थी? 2013 में। ठीक है, और विश्व की हिम तेंदुआ राजधानी किसे कहा जाता है? हेमिस लद्दाख को। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। आज परीक्षा की दृष्टि से कम करंट अफेयर्स थे, लेकिन जितने हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं आज के सवाल, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को आसानी से पिन किया जा सके। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। इस बार जो सबसे पहले आंसर दिया पिछले प्रश्नों का वो नीरज चौधरी जी ने दिया था, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपके विकल्प हैं मंडी, चंबा, हमीरपुर, सोलन। ठीक है, ये चारों ही जिले कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। अब आपको बताना है किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है। अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईएलओ की गवर्निंग बॉडी के 35 वर्ष बाद अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके विकल्प हैं राजीव टोपनो,
अपूर्व चंद्रा, आदित्य कुमार खारा या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और आखिरी प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नेचफू सुरंग की आधारशिला रखी गई, यह सुरंग कहाँ है? आपके विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आपके हो गए। अब देख लेते हैं पिछले सवाल जिनके जवाब हमें देने हैं। इन प्रश्नों के सबसे पहले सही सटीक जवाब नीरज चौधरी जी के द्वारा दिए गए। पहला प्रश्न है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई है नंद कुमार सिंह के द्वारा। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज के कौन ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए? तो ड्रॉन वेबो ने T20 क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए और वे दुनिया का ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। आखिरी प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई एंटी सबमरीन वारफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है INS कावारती। इसे प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट 28 की अंतिम सबमरीन वारफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है। अन्य कौन कौन सी है? INS कमोर्टा, कदमत, किल्टन और आखिरी कौन सी है? INS कावारती। ठीक है, ये किस क्लास की है? कमोर्ता क्लास की है। इसकी श्रेणी कौन सी है? श्रेणी है इसकी कॉर्वेट। ठीक है, तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।